दोस्तों साल 2020 यानी साल 2020 एक ऐसा साल है जहां पर आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी ही रहती है, जहां हर दूसरे कदम एक नई तबाही हाथ फैलाए खड़ी रहती है। तो क्या सच में साल 2020 एक पनौती है या इसके पीछे है कोई और वजह? तो आज इस पूरे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है इसके पीछे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों साल 2020 एक ऐसा साल है जहां आए दिन कोई ना कोई नई समस्या हाथ फैलाए खड़ी रहती है। हर दूसरे कदम, हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे महीने यही डर लगा रहता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों माहौल कुछ ऐसा है कि घर से बाहर निकलो तो कोरोना का डर, खिड़की के पास खड़े हो जाओ तो तूफान का डर, और घर का दरवाजा खोलो तो चीनी सैनिकों का खतरा। दोस्तों ऐसी अफरा तफरी के माहौल में, ऐसी भीषण परिस्थितियों में इंसान सर्वाइवल करे भी तो कैसे करे। तो दोस्तों मेन मुद्दा ये आता है कि क्या वास्तव में साल 2020 एक पनौती है? क्या साल 2020 ने वास्तव में हमारी सुपारी ले रखी है, जहां आए दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा, कोई ना कोई नया बवाल खड़ा ही रहता है। चाहे वो जनवरी की स्टार्टिंग में एशिया के जंगलों में आग लगना हो, या इतने भयंकर तूफान से लोगों की इतनी हानि होना हो, या कोरोना जैसे वायरस का फैलना हो जिसने पूरे विश्व को तबाह करके ही रख दिया। हाल ही में आपने सीएए का प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद इतनी लंबी हड़ताल देखी, साथ ही साथ कोरोना वायरस का फैलना हुआ और इतना बड़ा लॉकडाउन, और लगातार इन महीनों में सुसाइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए। इन लॉकडाउन के कुछ महीनों में ही इतने ज़्यादा सुसाइड के केस पाए गए हैं जिसकी कोई तादाद नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई समस्या थी, खाने की समस्या थी, पीने की समस्या थी, नहीं। इसमें इतने लायक और समृद्धवान व्यक्तियों ने सुसाइड किया है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, बताना बड़ा मुश्किल है। इनमें से मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जैसे कि सुशांत राजपूत। हाल ही में आप सभी ने देखा, उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, उन्होंने सुसाइड किया। और साथ ही साथ फिल्म जगत के इतने सारे एक्टर्स जिनकी मृत्यु इसी साल हुई। और तो मेन इन लॉकडाउन के बीच कुछ ज़्यादा ही सुसाइड के केस सामने आए, जिसमें अच्छे अच्छे रैंक के ऑफिसर्स और समृद्धवान व्यक्तियों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब बातें सोचने पर विवश करती हैं कि क्या वास्तव में साल 2020 में कुछ ऐसा है जो लोगों को विवश कर रहा है आत्महत्या करने पर। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इन सुसाइड केसेस का। दोस्तों आपने हाल ही में जो 3 से 4 महीने में इतने सारे सुसाइड के केसेस देखे, तो इसका मेन कारण ये है कि लॉकडाउन के बीच में इंसान लोगों से संपर्क बना नहीं पाते हैं। लोग घर में ही बैठे रहे और उनके पास कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। अब हर किसी के लाइफ में एक अलग प्रॉब्लम होती है। जब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, खुद को काम में बिजी रखते हैं, तो लोग इन सब ऑब्सेशन में नहीं फंसते हैं। लोग डिप्रेशन और तनाव से दूर रहते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, अपनी बातें, फीलिंग सब शेयर करते रहते हैं और उनका दिल हल्का रहता है। बट हुआ कुछ यूँ कि जब लोग घर में बंद हो गए इन लॉकडाउन के चलते, तो लोगों के पास काम भी इतना नहीं था जिसमें वो खुद को बिजी रख पाते, और ना ही वो किसी से मिल पा रहे थे जिससे वो अपनी दिल की बातें पूरी तरीके से शेयर कर सकें। तो ये सब चीज़ें इंसान के दिमाग में एक नया ऑब्सेशन बनाती चली गई। एक ऐसा माहौल क्रिएट होता चला गया जिसमें लोग डिप्रेशन में जाने लगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, यही सब कारण बने इन सुसाइड केसेस का। तो चलिए ये तो बात थी सुसाइड केसेस की। बाकी इसके अलावा भी कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस बीच अभी हाल ही में बिजली भी गिरी है काफ़ी स्टेट्स में, और तूफान भी आया है, और साथ ही साथ कोरोना वायरस का भी विस्तार हुआ। अब ये क्या है? तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं लगातार एक के बाद एक आने लगे, या अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग आपदाएं देश पर आने लगे, संकट आने लगे, तो आप निश्चित तौर पर ये समझ जाएं कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब एक साथ कई मुसीबतें एक एक करके आने लगती हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये श्योर हो जाएं, समझ जाएं कि ये ज़रूर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर हम इतिहास से समझते हैं। यूरोप कंट्री में द स्पेनिश फ्लू फैला। स्पेनिश फ्लू से लोग बहुत ही भारी तादाद में मर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था, जिसको लेकर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट गई थी यूरोप की। और ऐसे भी कई वायरसेस ने अटैक किया यूरोप पर। तो इससे हुआ क्या कि यूरोप पूरी तरीके से टूट गया था, उसकी अर्थव्यवस्था भी टूट गई थी, और साथ ही साथ यूरोप की पॉपुलेशन लगभग आधी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ?
फिर यूरोप इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे करके निकला, इन सभी आपदाओं को धीरे धीरे करके सॉल्व किया और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी यूरोप की। और आज यूरोप कहाँ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब जब कोई ऐसी आपदाएं इंसान के ऊपर आती हैं या किसी राष्ट्र के ऊपर आती हैं तो आप निश्चित तौर पर मान लो कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और ये बदलाव अच्छा होगा, हाँ अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको ये कुछ ख़राब परिस्थितियाँ महसूस हो सकती हैं। शुरुआती दौर पर काफ़ी कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं, लेकिन आगे चलकर वो एक अच्छा मोड़ ही लेती है। वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। ये प्राकृतिक संकेत हैं और बहुत ही बड़ा बदलाव होने की निशानियाँ। दोस्तों, जब जब किसी भी प्रकार की आपदाएं एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली आती चली जाती हैं तो आप ये मान लो कि अब बहुत ही जल्दी कोई अच्छा बदलाव या कुछ अच्छा होने ही वाला है। दोस्तों, ये एक व्यवस्था है जिसमें ऐसा होता है। दोस्तों, जब लगातार एक के बाद एक समस्याएं आती चली जाती हैं तो आप ये मान लो कि प्रकृति खुद को व्यवस्थित कर रही है। दोस्तों, जब प्रकृति खुद को व्यवस्थित करती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी अजीबोगरीब आपदाएं और परिस्थितियां होती हैं। इन आपदाओं में चीज़ें एक नई प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उसके बाद फिर एक नई ग्रोथ देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। ये दुख या आप इसको एक स्ट्रगल कह सकते हो। इसमें चीज़ें एक नए प्रकार से व्यवस्थित करके एक अच्छा माहौल क्रिएट करती हैं। चीज़ें पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती हैं इसमें, और इन अस्त व्यस्त होने के बाद ये एक नए प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, नई नई डायरेक्शन और नया मोड़ मिलता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो पर ऐसा होता है। दोस्तों, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आज से लगभग 5 से 6 साल बाद आप चेक करना भारत कहाँ होगा। दोस्तों, इन सब समस्याओं के बाद भारत धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके भारत एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें व्यवस्थित होने का एक संकेत है, ये चीज़ें व्यवस्थित होने का एक तरीका है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। इसमें साल 2020 की कोई गलती नहीं है, ये इत्तेफाक है कि साल 2020 में ही ऐसा हो रहा है। चीज़ों का व्यवस्थित होना साल 2020 में हो रहा है। हमें साल 2020 को सैल्यूट करना चाहिए, जिसके वजह से फ्यूचर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग चीनी सामान का बाइकआउट कर रहे हैं। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चला है। दोस्तों, अगर ऐसी आपदाएं ना आती तो क्या ये सब पॉसिबल था? दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी सगुन या अपसगुन नहीं होता। जो कुछ होता है वो एक अच्छी ग्रोथ के लिए ही होता है। दोस्तों, आज जो हमें गलत लग रहा है वास्तव में ये भविष्य में अच्छा होने की एक तैयारी है। दोस्तों, हम लोग अपनी नासमझी के चलते उसको गलत कहते हैं, कोसते हैं, पर दोस्तों वास्तव में गलत कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उन पॉइंट्स को पकड़ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मन में ऐसी भ्रामक जानकारियाँ ना लाएं और डरें तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ जो सुरक्षा गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, आने वाली परिस्थितियों का अच्छे से सामना करें, क्योंकि आप जो कदम उठाओगे यही भविष्य निर्धारित करेगी। मोरल विश्व आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें और कराएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद।